ठीक है जय जी। सैनी सर आप शुरू करो सर। ओके। जयेश जी कैसे हैं? नमस्कार। अच्छा हूँ नमस्कार। सर। अपने बारे में बताओ कुछ। जी सर, मैं जोधपुर जिले के बावड़ी तहसील की गंगानी गांव का रहने वाला हूँ। हम्म। मैंने एकेडमिक एजुकेशन मेरे गांव से ही की है। बीए 2015 में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से किया है और 2016 से मैं राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक के पद पे कार्यरत हूँ और ओके। ढोलक बजाना मेरी अभिरुचि है सर। ओके। ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट क्या थे? इतिहास, अर्थशास्त्र और हिंदी साहित्य। अच्छा। अर्थशास्त्र। जी सर। एक इतिहास में भी जिक्र आता है अर्थशास्त्र बुक का। जी। और वर्तमान अर्थशास्त्र, इन दोनों में क्या फर्क है? जी सर, जो आचार्य चाणक्य जी के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखी गई थी वो तत्कालीन समय की जो राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में दर्शाती है। और वर्तमान में जो अर्थशास्त्र है सर वो बेसिकली आर्थिक क्रियाओं के जो अध्ययन है उसको संदर्भ में देखा जाता है सर। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सारे उद्यम वित्त पे निर्भर करते हैं, इसलिए सरकार को सबसे ज्यादा खजाने पर ध्यान देना चाहिए। जी क्या सर। ये वर्तमान संदर्भ में भी प्रासंगिक है? सर वर्तमान समय में तो ज्यादा तो प्रासंगिक नहीं है सर, लेकिन पर ये जरूर है कि वो जो तथ्य था, उनका स्टेटमेंट जो था, उनका बेसिक यही है कि जितनी लिक्विडिटी रहेगी मार्केट में उतना ही परचेजिंग पावर बढ़ेगा और जितना परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो प्रोडक्शन उतना ही हाई होगा सर। तो प्रोडक्शन हाई होगा तो जो सप्लाई सिस्टम है वो भी सही रहेगा और देश की जीडीपी में भी वृद्धि होगी सर। जोधपुर को राजस्थान की न्याय की राजधानी कहते हैं, यस सर। ऐसा क्यों? जी सर, जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है वो स्थापित है सर। और हाँ हाँ। राष्ट्रीय स्तर का जो विधि विश्वविद्यालय है वो भी जोधपुर में स्थित है। इसलिए सर जोधपुर को न्यायिक राजधानी कहते हैं। जयपुर में जो पीठ है उसको क्या कहते हैं? जी सर, राजस्थान उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो जयपुर में स्थापित है। खंडपीठ शब्द किसके लिए यूज होता है, सिंगल बेंच के लिए या डबल बेंच के लिए? वैसे तो सर जनरली डबल बेंच के लिए खंडपीठ का यूज किया जाता है। अच्छा। हाँ। बेंच हंटिंग क्या होता है? हाँ, माफी चाहता हूँ सर, आप प्रश्न वापस दोहराएंगे? बेंच हंटिंग, जुडिशरी में बेंच हंटिंग क्या है? सॉरी सर, इसके बारे में मैं अवगत नहीं हूँ। मैं जरूर इसको देखूंगा सर। ओके। एक कॉन्सेप्ट वर्ड और यूज होता है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, अंकल जजेज। जी सर। क्या होता है ये? अ, ऐसा सर पक्ष रखा जाता है कि जुडिशरी में जो जजेस की अपॉइंटमेंट को लेके हैं उसमें काफी नेपोटिज्म देखा जाता है सर। और जो उच्च वर्ग के जो कुछ वर्ग है उन्हीं का ही न्यायपालिका में बोलबाला अधिक देखने को मिलता है सर। तो इसको रोका नहीं जाना चाहिए? जी सर, कुछ वर्ग विशेष ये मांग रखते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सर अ, पूरे ऑल ओवर देश की जो न्यायपालिका के संदर्भ में देखा जाए तो इतना नहीं है सर। अभी काफी चीजें हैं वो चेंज हो रही है और वर्तमान में भी जो जजेस की नियुक्ति को लेकर के हैं वो कॉलेजियम सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। अच्छा। ये सर आवाज नहीं आ रही है सर। वो कौन आ गया था बीच में? कैवियट क्या होती है, कैवियट? जी सर, केवीटी एक जुडिशियल प्रोसीजर है सर। इसके तहत में किसी भी केस को जब सुनने उसको लगाया जाता है तो केवियट जो है परिवादी की तरफ से दायर की जाती है, जिसमें यह है कि उसको उसके पक्ष को भी सुना जा सके, केवल एक तरफा सुनवाई करके निर्णय ना दिया जाए। नहीं, एक तरफा निर्णय तो होते ही नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जुडिशरी तो सब कुछ सुन के फिर न्याय देती है।
जी सर बिल्कुल, पर इसमें कई बार सिविल मामलों में भी और क्रिमिनल मामलों दोनों में ये देखा जाता है कि जब उसकी कोई अपील स्वीकृत होती है तो उससे पहले ये केवियट जारी करते हैं कि जो दूसरा पक्ष है, चाहे पिटिशनर हो या रेस्पोंडेंट हो, उनको भी पूरी तरीके से सुना जाए और उसके बाद में जो है वो उसकी रिट है या अपील है उसको स्वीकार किया जाए। अच्छा, क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है? सॉरी सर, इसके बारे में मैं जानकारी नहीं है सर, क्योंकि मैं वहाँ प्रशासनिक प्रकृति का कार्य देखता हूँ सर। ओके। अच्छा, जजेस की नियुक्ति का प्रोसेस क्या है? हाईकोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? वर्तमान में कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जजेस का अपॉइंटमेंट और उनके ट्रांसफर होते हैं। कॉलेजियम क्या है? जी सर, सेकंड जजेस केस 1993 में कॉलेजियम सिस्टम को अपनाया गया। इसके तहत सर जो ऑनरेबल मुख्य न्यायाधीश है भारत के, वो और 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनके साथ मिलकर के जजेस की उच्च न्यायालय और सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय के जजेस की नियुक्ति के लिए जो रिकमेंडेशन है वो की जाती है और फिर वो रिकमेंडेशन विधि एवं न्याय मंत्रालय को भेजी जाती है और फिर उनके माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय के पास भेजी जाती है और फिर फाइनली अंततः जब राष्ट्रपति उन पर मुहर और हस्ताक्षर करते हैं तो वो जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए वापस उच्चतम न्यायालय में अधिसूचना जारी चलो, करते हैं। ठीक है। जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट उद्योग के बारे में बताओ। जी सर, जोधपुर अपने हस्तकला और सांस्कृतिक जो विशेषता है उनके लिए अपना अनूठा स्थान रखता है। इसमें सर फर्नीचर हैंडीक्राफ्ट है और यहाँ के जस्ते के बादले बहुत ही फेमस है और मोजड़ी है, जोधपुरी जूती है और लहरिया, ओढ़नी और स्पेशली सर फूड जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है, जैसे कि अपने जीरा है और मथानिया की लाल मिर्ची हैं और मिठाइयाँ हैं सर, वो अपने इनके आप लिए में। फूड फूड प्रोसेसिंग पार्क लगे हुए हैं? जी सर बिल्कुल लगे हुए हैं। कहाँ पे है? जीरे के लिए कहाँ लगा हुआ है प्लांट? सॉरी सर, जीरे का तो मुझे याद नहीं, रामपुरा भाटियान में जो है वो फूड पार्क जो है वो, सॉरी स्पाइसेज पार्क है, वो स्थापित किया गया। अच्छा, मथानिया किस लिए फेमस है? मथानिया सर लाल मिर्ची के लिए फेमस है सर। वहाँ एक अलग तरह का सोलर प्लांट भी लगा था। जी सर। क्या विशेषता थी उसकी? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे पूरा तो ध्यान नहीं है, लेकिन सर शायद सोलर एनर्जी से रिलेटेड ही वहाँ पावर प्लांट लगाया गया। अच्छा अच्छा। जोधपुर में लिग्नाइट का उत्पादन होता है? जी नहीं सर, मैंने सर नहीं पढ़ा। अच्छा। जिप्सम का? जी सर, जिप्सम का होता कहाँ होता है? है। सर माफी चाहता हूँ, अभी तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, डेगाना बाकरी क्यों फेमस है? जी सर, वापस सर डे, माफी चाहता हूँ, प्रश्न दोहराएंगे। डेगाना बाकरी क्यों फेमस है? सॉरी सर, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। अच्छा, सांबर झील के बारे में क्या जानते हो? जी सर, सांबर झील जयपुर में स्थित है और राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन जो है वो यहाँ से होती है और प्राचीन सारी टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती है और सांबर के यहाँ पे नमक और समुद्री नमक में क्या फर्क है? जी सर। सांबर नमक और समुद्री नमक में क्या फर्क है? जी सर, सांबर में जो नमक उत्पादन किया जाता है वो एक विशेष विधि के द्वारा किया जाता है सर, और ये जो नमक है वो खाने योग्य शायद नहीं होता है सर, मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उसको सर जरूर देखूंगा सर। ओके, सोलर एनर्जी का कितना प्रोडक्शन है राजस्थान में? अभी सर सोलर एनर्जी का सर्वाधिक लगभग 4,400 मेगावाट समथिंग है।
और बीकानेर अच्छा। में जो अभी हाल में सर छत्तीसगढ़ में जो स्थापित किया है उसके बाद में 5,000 मेगावाट सोलर एनर्जी उत्पादित की जाती है। अच्छा, ये राफेल जो फाइटर प्लेन भारत खरीद रहा है, जी सर। इसमें तो बड़े घोटाले हो रहे हैं, क्यों खरीदना बंद नहीं करना चाहिए? लोग मौज कर रहे हैं उसमें बोफोर्स की तरफ। जी सर, देश की जो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से रक्षा उपकरणों को भी खरीदना सर एक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अरे सर भाई, जब 1 रुपए की चीज के 3 रुपए देके थोड़ी खरीद सकते हैं। जी सर बिल्कुल सर, इसको सरकार को सर संवेदनशील होना चाहिए ऐसे मुद्दों पे, और उनको जरूर ऐसा विचार करना चाहिए कि जितना हो सके वो कम से कम कीमत पे और अधिक फायदे वाली चीज खरीदें सर। अच्छा, चाइना ने भारत में काफी बार घुसपैठ करी है। ऐसा कहा भी ये जाता है कि उसने भारत की जमीन पे अतिक्रमण भी किया हुआ है। ये सर। तो भारत क्या इतना कमजोर है कि वो अपनी जमीन को मुक्त नहीं करवा पा रहा चाइना से? जी नहीं सर, सभी राष्ट्र के जो हित है वो अपने आप में सर सर्वोच्च होते हैं। और भारत सर सदैव से ही जो पड़ोस पहले की नीति और वसुधैव कुटुंबकम की जो पॉलिसी है वो फॉलो कर रहा है। और चूंकि सर ऐसा माना जाता है कि अक्साई चीन पे जो है वो अ, चीन के अधिकार में आ गया है, और भारत सर इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहा है कि जो पहले हो गया वो हो गया, लेकिन अब उसको उनको जो है एक भी पाँव आगे नहीं आने देंगे सर। और उसके लिए भी नहीं सर नहीं, निरंतर अभी तो के चर्चा बीजेपी की जा रही बीजेपी के एमपी कह रहे हैं कि भारत में चाइना ने भारत की कई सारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है। है। जी सर बिल्कुल सर, वो अक्साई चीन क्षेत्र की ही बात कर रहे हैं। और उधर से अच्छा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी काफी जगहों पे ऐसा देखा गया है। तो फिर सरकार झूठ बोलती है। नहीं सर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और इधर सर काफी एरिया में देखा गया था कि वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और अपने गांव बसा रहे हैं। हम्म। और इसके लिए सरकार सर निरंतर वार्ता भी कर रही है, और जहां हथियार से जवाब देना होता है तो वहां पे भी सर उसके लिए भी इंडिया आज रेडी है सर। नहीं, रेडी होता तो फिर अंदर क्यों घुस जाते, अपनी जमीन क्यों कब्जाते ये? सॉरी सर, इसके बारे में अभी नहीं सोच पा रहा हूँ। अच्छा, कोरोना महामारी बहुत ज्यादा फैल रही है, ये सर। और सरकार क्या निर्देश है कि आप मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें। जी। लेकिन हाल ही में जो चुनाव चल रहे थे, या अभी पश्चिम बंगाल में चल भी रहे हैं, वहां पे इतनी बड़ी रैलियां होती है, इतनी गैदरिंग होती है, वहां कोरोना छुट्टी पे चला गया। नहीं सर, कोरोना पेंडेमिक सर जो है वो अभी अपने सेकंड वेव्स में जो है आ गया है सर, और बहुत ही म्यूटेंट और ज्यादा भयावह रूप में आ गया है। तो इसके लिए सरकार ने सर जो गाइडलाइन जारी कर रखी है उनका फॉलो किया जा रहा है। और वहाँ नहीं, आज मैं मैं आज अमित शाह के रोड शो देख रहा था, वहां पे तो कोई फॉलो नहीं किया जा रहा था। 2 गज तो क्या है, 2 इंच भी दूरी नहीं दिख रही थी लोगों के बीच में। तो या तो उन्होंने कोरोना को वहां से छुट्टी पे भेज दिया, या उन्होंने उससे रिश्ता बना लिया है कि उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो फिर नहीं बाकी सर, भारतीयों को क्यों दुखी कर रहे हैं, उनके साथ भी वही रिलेशन बना दे। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर कि कोरोना के साथ उसकी वो कोरोना छुट्टी पे चला जाए। लेकिन सर ये जरूर है कि उनको पालन करना चाहिए, हालांकि वो नहीं कर रहे हैं तो सर वो उनके तो जो उनके खिलाफ प्रमुख। एक्शन क्यों नहीं होती है? जब एक आदमी मास्क नहीं पहनता है तो पुलिस वाले उसको डंडों से पीटते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इवन पूरी सरकार, स्टेट की गवर्नमेंट, मतलब सेंटर की, सारे उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। फिर क्या ये सिर्फ मुखौटा मात्र, दिखावा मात्र ही है ये तो? फिर हर कोई, किसी आदमी को कोई उस गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन करना ही नहीं चाहिए। सर भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, और चुनाव होना भी भारत की एक जो प्रक्रिया है नहीं, वो चुनाव, लोग मरे तो भले मरे, चुनाव करवाना जरूरी है। एक्सटेंड कर देते इसको जब तक कोरोना है। सर बिल्कुल सर, इसके लिए सरकार को विचार किया जा सकता था सरकार द्वारा, लेकिन सर हो सकता है उन्होंने इस चीज को लाइटली लिया होगा सर, कि वैक्सीनेशन वगैरह भी आ गए हैं, और नहीं, ये जो कहीं नहीं, कहीं ऐसा नहीं दिख रहा कि ये सत्ता की भूख है लोगों की, मतलब उनके स्वास्थ्य की कोई केयर नहीं है। बस गवर्नमेंट को चाहिए कि सत्ता उनके हाथ में आनी चाहिए, हर पार्टी ये चाहती है, इसलिए चुनाव कराना जरूरी है। सॉरी सर, इसके बारे में अभी सोच नहीं पा रहा हूँ।
नहीं, इतने लोगों की भीड़ है, इसमें लोगों को कोरोना तो हो गई, उन्होंने उस वहां की रिपोर्टें भी जारी करना बंद कर दिया है, तो बिल्कुल नुकसान सर, वाला काम तो है ही। जी सर, मैं आपकी मत से बिल्कुल सहमत हूँ सर। और इसके लिए सर जरूर हेल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करवाई जानी चाहिए सर। ठीक है। ओके जैसे नेक्स्ट कैंडिडेट आपका लेंगे इंटरव्यू, थैंक यू नेक्स्ट सर। मेंबर। हाँ नेक्स्ट सुल्ताना जी और दीपेंद्र साहब 5-5 मिनट ही लेना है ना। सुल्ताना सर है क्या बीच? दीपेंद्र जी आप शुरू करो। हाँ कैसे सर आप? नमस्ते सर, अच्छा हूँ सर। अच्छा सर, आप कोर्ट में हैं तो आप मेरे को ये बताइए कि अभी सुप्रीम कोर्ट में महिला जज कितनी है सर वर्तमान समय में? सर वर्तमान में एक है सर, क्या नाम है उनका? ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती इंदिरा बनर्जी। अच्छा सर, एक अभी पहले एक ऐसा चल रहा था कि लाइव जो कोर्ट है उसके अंदर सुनवाई है उसको लाइव कर देना चाहिए या उनकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग। तो आपको यस क्या लगता है, करना चाहिए, ऐसा कदम उठाना चाहिए? जी सर, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है सर, और स्वतंत्र और एकल जो न्यायपालिका है वो उसको अपनी स्वायत्ता को बनाए रखते हुए और इस प्रोग्रेसिव स्टेप की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि 21वीं सदी की सर यही मांग है कि वो जो अधिक से अधिकतम जनता तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो और लीगली जो लिटरेसी है वो बढ़ाई जा सके। और कुछ ऐसे जो राष्ट्र के मुद्दे हैं जिनमें सभी जनता की भागीदारी होनी चाहिए, सभी को उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए सर अभी लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पे जो डिजिटलाइजेशन है वो और लाइव रिकॉर्डिंग है वो की जानी चाहिए सर। अच्छा सर, अभी जो है कोटा, जयपुर और जोधपुर के अंदर 2 नगर निगम कर दिए गए थे। तो आपको क्या लगता है कि 2 नगर निगम करने से अच्छा रहेगा या वित्तीय भार बढ़ जाएगा या प्रशासनिक व्यवस्था है उसको दोबारा से स्थापित करना पड़ेगा सर? जी सर, इस पर मेरी राय ये है कि वित्तीय भार तो सर पहले भी उतना ही आता था जितना अब आएगा, लेकिन ये है कि सर जो प्रशासनिक मैकेनिज्म है वो काफी हद तक सर ब्रॉड हो जाएगा और शहर के जो प्रत्येक भाग में सर विकास सुनिश्चित हो पाएगा। तो इससे नुकसान कुछ भी नहीं है सर? जी सर, न्यूनाधिक रूप से नुकसान भी है। कुछ देखा जाए तो सर मशीनरी थोड़ा ज्यादा चाहिएगी और उनके जो कुछ लोगों का सर ऐसा जो डिवाइडेशन है वो फिक्स नहीं हो पा रहा है कि उनके क्या क्या डिवाइडेशन रहेंगे, और उनका जो राजस्व है वो भी सर जैसे यूडी टैक्स के माध्यम से कलेक्ट किया जाता है, तो उनमें सर अभी पहले कोई हिस्सेदारी नहीं थी, अब 2 हिस्से हो जाएंगे सर उनमें। और हो सकता है दोनों में आपस में सर तालमेल नहीं हो तो किसी पर कोई मुद्दे पे कंफ्लिक्ट भी हो सकता है, जिससे विकास भी अवरुद्ध हो सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, मेरे को जोधपुर के संत संप्रदाय के बारे में बताएंगे सर आप? जोधपुर से संबंधित। ये सर जोधपुर में सर जो प्राचीन माननाथी पंथ है, नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थान है। यहाँ पे जो है महामंदिर बना हुआ है जो कि नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है। और दूसरा सर यहाँ पे नवल संप्रदाय है, संत नवलदास जी ने जो है नवल संप्रदाय की स्थापना जोधपुर में की थी। और यहाँ के सर प्रमुख संतों में सर जो गोगा जी है, बाबू जी, सॉरी सर बाबू जी है, और हड़बू जी है, और मेहा जी है सर, ये इनका भी प्रमुख योगदान रहा है। हड़बू जी का संबंध नागौर से नहीं है सर? नहीं सर, हड़बू जी बैंक टी फलोदी में हड़बू जी का जन्म हुआ था। मैं तो पढ़ा था सर, शायद नागौर में है कहीं, मियाजी सांकला के यहाँ जन्म हुआ था। नहीं सर, इनका संबंध सर जोधपुर से ही है, बेसिकली बापिनी और ये फलोदी वाला जो एरिया है ये अच्छा इनका सर, कार्य रहा था सर। अच्छा सर, ये कि राजस्थान में जोधपुर का एकीकरण कब हुआ था सर? जी सर, चौथे चरण में 30 मार्च 1949 को संयुक्त बृहत राजस्थान जो सर चरण था उसमें हुआ था। अच्छा सर, ये कि ग्राम न्यायालय क्या होते हैं सर? इसके अभी वर्तमान में प्रासंगिकता है क्या सर?
जी सर, न्याय की पहुंच सभी वर्गों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सर ग्राम न्यायालय भी 2008 में सर इसके लिए संसद द्वारा प्रावधान किया गया। और प्रत्येक ऐसे क्षेत्र जो तहसील स्तर पे हो और उनमें ग्राम न्यायालय स्थापित किए गए जो जिन्हें दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। और इससे सर जो छोटे लेवल पे जो मुकदमे हैं सर वो वहीं पे निस्तारित हो जाए, इसके लिए वहाँ पे जो द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट हैं उनको पदस्थापित किया गया है। सर एक कभी वर्चुअल हियरिंग हो रही थी हाईकोर्ट के अंदर, राजस्थान हाईकोर्ट में, तो सर वहाँ पे कुछ उनका विरोध देखा जा रहा था कि इसे वर्चुअल नहीं किया जाना चाहिए, क्यों सर, कोई कारण है सर उसका? माफी चाहता हूँ सर, प्रश्न वापस दोहराएंगे सर आप? सर अभी वर्चुअल हियरिंग हो रही थी कोर्ट के अंदर, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर, तो कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे कि वर्चुअल नहीं होनी चाहिए, तो क्या सर आपको क्या लगता है वर्चुअल होनी चाहिए सर? जी सर, अभी कोरोना को देखते हुए सर वर्चुअल हियरिंग का कंसेप्ट है वो रखा गया था सर। और मेरी सर राय यह है कि वर्चुअल हियरिंग होनी चाहिए। वर्चुअल और फिजिकल दोनों को महत्ता देनी चाहिए, क्योंकि बदलते दौर में जो टेक्नोलॉजी का युग आ रहा है सर, तो उसके माध्यम से भी जस्टिस डिलीवरी का सर जो वो उनका मोटो है जुडिशरी का वो कंप्लीट होगा सर। अच्छा सर, ये जजमेंट का सर कोई ध्येय वाक्य है क्या सर आपके? जी सर, ये तो धर्मस्ते अस्ति करके सर जुडिशियल एकेडमी जोधपुर में है सर, वहाँ पे जो इसका सर वो मोटो का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जय जी, 2-4 सवाल हिंदी से पूछता हूँ मैं। यस। हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? हड़बू जी का जन्म सर बापिनी में हुआ सर, मैं यदि सही रिकॉल कर पा रहा हूँ। श्योर है? जी सर। अच्छा, हिंदी साहित्य में जो आदिकाल है उसमें महिला साहित्यकार कौन कौन हुई है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। राजस्थान में हिंदी साहित्य में महिलाओं का क्या योगदान रहा है? सर राजस्थान में लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी हैं। और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी की रचनाएं कौन कौन सी रही है? सॉरी सर, मैं अभी रचनाओं का नाम तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको जरूर देखूंगा सर। क्या ये राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य रहे थे लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कन्हैयालाल सेठिया जी की 2 रचनाओं का नाम बताओ। जी सर, सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। पातल और पितल आपने सुना है, इसमें पातल कौन है और पितल कौन है? जी सर, पाथल पृथ्वीराज चौहान और सर पिथल महाराणा प्रताप। आपने अंतिम हिंदी में कोई कविता कहानी पढ़ी है? बताओ कौन सी पढ़ी? जी सर, मैंने अभी कमायनी जो कविता है सर उसको देखा है सर, सरसरी नजर। सुनाओ, कमाने की कोई पंक्तियां सुनाओ। हिमगिरी के उत्तम शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाहा, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, नीचे जल ऊपर हिम, एक सरल एक सघन, एक तत्व की प्रधानता, उसे कहो जड़ या चेतन। क्या अर्थ है इसका? भावार्थ बता दो 1 लाइन में। सर इसमें सर ये है कि जो प्रलय हुआ था उस प्रलय के बारे में कवि कहना चाहता है कि किस प्रकार से पृथ्वी जो सृष्टि रचना हुई थी और वापस उसका प्रलय होकर के वापस नए सिरे से रचना होती है। तो एक मानव जीवन कल्पना करते हुए मानव जीवन का जो है वास्तविक प्रतिबिंब है वो चित्रण किया है सर। ओके जय जी, ठीक है, थैंक यू। फीडबैक में मेरे 2 ही है बस, एक तो हड़बू जी को ठीक से देख लेना, और हिंदी साहित्य का थोड़ा आप इसको एक बार और देख लो, राजस्थान का क्या योगदान रहा है ना। सर अड़बू जी सर वैसे बैंगटी के हैं सर, मैंने पहले सर सही बोला था, अभी मुझे याद आ रहा बैंगटी के ही है, फलोदी बैंगटी। नहीं, ठीक नहीं है। हड़बू जी बुडोल नागौर में जन्म हुआ था इनका, मेहर जी सांकला के वहाँ।
ठीक है सर। सैनी सर बताइए सर आप। जयश्री लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की दो रचनाएं, एक हुंकारो दोसा, कैर चकवावात, यही है हाँ बिल्कुल, महावीर जी। हाँ सर यही है, एक सेनानी। और और ये राज्यसभा की मनोनीत सदस्य भी रही थी। हाँ बिल्कुल। सर मैं याद नहीं कर पा रहा था। कन्हैयालाल सेठिया की सेनानी बहुत प्रसिद्ध रचना रही है। सेठिया जी की पाथर और पीथल है, और लील टांस है, मिंजर है। मिंजर है। बहुत सारी है। आपका मतलब हिस्ट्री, हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट है ना? हाँ सर, मेरे बीए में ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट। तो थोड़ा सा इसके बारे में अवेयर रहे। और बाकी अगर आपको बार बार कोई बोर्ड मेंबर हिंट दे रहा है कि क्या आप इस पर वाकई कंफर्म है, आप अडिग है, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं सही है, ये जो हड़बुजी वाले मैटर पे आप उस पर थोड़ा सा कह सकते थे कि साहब मुझे जहाँ तक ध्यान है मैंने यही पढ़ा है, बाकी हो सकता है इसके अलावा भी कि नागौर से भी उनका संबंध हो सकता है, नागौर में भी इनका जन्म हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है सर, मैंने गलत पढ़ लिया सर, सॉरी सर, देखूंगा मैं हाँ, इसको। नहीं, गलत तथ्य पे अड़ना अच्छा संकेत नहीं है। अच्छा ठीक। ठीक है, बाकी ठीक है, जुडिशरी आपका हेलो अच्छे से तैयार है, सनी कोई सर। इशू नहीं है जी। सनी सर, आप सर हाँ नागौर बताएं। के हैं क्या सर? हाँ जी। सर आप नागौर से हैं क्या सर? नहीं, मैं जालौर से हूँ। ओके। हाँ, हाँ सर, और क्या है सर जो कम थैंक यू। महत्वपूर्ण है सर? अभी मेरे 16 अप्रैल को ही है। 16 अप्रैल को ये, बाकी तो ठीक है, जुडिशरी आपका अच्छे से तैयार है। जी और जोधपुर के बारे में थोड़ा और देख लेना, वैसे ठीक है आप ट्रांसफर, लेकिन जो आपके ध्यान में हो तो और देख लेना। जी बाकी सर। मेरे इंटरव्यू में तो मुझे ज्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं लगी। सर साहित्य सर मैं खूब कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो ही नहीं पाता सर यार। मैं तो कविताएं तो कितनी बार सर रट ली, फिर जाके कहीं अभी थोड़ा बहुत हुआ है। आपने कब किया था ग्रेजुएशन? सर 2015 में किया था। हालांकि की ज्यादा थी, पर टाइम इतनी, नहीं हुआ। हाँ सर, पर इंटरेस्ट नहीं था सर वो हिंदी वगैरह पर उस समय, जो 12th आप में जैसा कह था सकते हैं वैसे ही। कि ज्यादा अगर पीछे पड़ जाए आपके, तो आप कह सकते हैं कि साहब वो मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था और उसके बाद से मैंने इसको पढ़ा नहीं है, तो अब इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं जान है। ठीक है सर, यू टर्न तो ले इसके लेंगे बाद सर। से मैंने पढ़ा नहीं है। वो पूछेंगे क्यों नहीं पढ़ा, कि साहब ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे लेकिन उसमें बच नहीं सकते क्योंकि आपके हिंदी का पेपर भी होता है आरएस में। हाँ खैर वो तो होता है तो सर, आप पर कविताएं वो वगैरह। साहित्य में नहीं आएगा, आपके साहित्य वाले में आप ऐसे ही बच सकते हैं कि साहब मैंने काफी टाइम से पढ़ा नहीं है। पर ये हाँ तो हाँ, राजस्थान जीके के सवाल थे जो पूछे, वो तो राजस्थानी साहित्य वाले तो वो कन्हैया जीके के तो सेठ या। है, लेकिन तो देख लेंगे ऐसे सर सवाल एक तो बार खैर आना वापस। चाहिए। बाकी तो कोई सहारा नहीं, यही उम्मीद करो, भगवान से दुआ करो कि आपको नहीं पूछे। हाँ इनके सर बाकी एक ठीक है, सर, आप ट्राई अगेन एंड अगेन, आपका ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी एक है। सर आपने हैंडीक्राफ्ट पूछा था, हैंडीक्राफ्ट में ये जीरा हाँ, चना सब में हैंडीक्राफ्ट लगे ना। आपका वीक था बिल्कुल, मैं बताना भूल गया। हाँ हैंडीक्राफ्ट के बारे नहीं में सर आप और तैयार करें जैसे। अच्छा। नहीं और पूछा, हैंडीक्राफ्ट में वो जीरा का वो बताने लग गया, तो ये तो गलत बात है ना, उसमें नहीं बताना चाहिए। बीच में हाँ, उसमें सब पूरा उद्योग बता दिया उन्होंने, सबको उद्योग सब बता देते। जीरा हैंडीक्राफ्ट में नहीं आता है। जीरा है, स्पाइस पार्क है, ये अलग चीज हो गई। और मैंने वो पावर प्लांट का पूछा था, वो भी आपने अच्छे से नहीं बताया। सॉरी बहुत ज्यादा बोला है आपने, कोशिश करो सॉरी से बचने की। अच्छा इंटरव्यू पर सर, में ये रहता है कि अच्छा हो सकता है कि हम लोग फैक्चुअल ज्यादा पूछ रहे हो, लेकिन इंटरव्यू में ये कोशिश करो कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आंसर दो। जी सर। ठीक है ना? तो सर उससे मथानिया में आपको क्या सर आप स्पेशल पूछ रहे थे? वो कोई एक मतलब सौर मिश्रित कैसा प्लांट है वो महावीर जी? सोलर एनर्जी वाला तो हाँ, वो नहीं, वो मथा। हाइब्रिड प्लांट है, उसके साथ कुछ और है, हाँ हाँ। सौर सौर ऊर्जा के साथ कुछ और प्लांट है, आप इसको देखना। हम्म। मतलब हाइब्रिड प्लांट है, 140 मेगावाट का है शायद। ठीक है सर, देख। ठीक है ना, इसको देखना आप। और ये जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट देख लेना अच्छे से, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट फेमस है जोधपुर में और काफी चलता है ये। इसके अलावा आप मिनी फूड पार्क और ये अपने स्पाइस एग्रीकल्चर पार्क। की जो प्रोसेसिंग यूनिट है,
जो अभी बजट में घोषणा करी है, इनके बारे में जरूर देखना। ठीक है। ओके, बाकी अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है आपका। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वेलकम। महावीर जी, हो गया?